हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो हम लोग पुनः जो है कि एक बार सीखो दिमाग से चैनल पे उपस्थित हुए हैं। 2 दिन क्लास छूट गया है, 2 दिन किसी कारणवश जो है कि क्लास नहीं चला और पुनः जो है कि हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। तो हम लोग जो देख रहे थे एनर्जी से बहुत सारा क्वेश्चन देख चुके हैं। अब जो है कि यहाँ एनर्जी में 2 भाग होता है। बताए होंगे कि एनर्जी का 2 भाग होता है, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का 2 भाग हो गया। पोटेंशियल एनर्जी जिसको स्थितिज ऊर्जा और दूसरा काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा से जो है, काइनेटिक एनर्जी से जो है कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। अब जो है कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जो है कि हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है कि पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन जो है कि पूछे जाते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्थितिज ऊर्जा होता है, यह स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? तो किसी भी वस्तु में अपनी स्थिति या आकृति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, उस कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। और जो है कि इसका एसआई मात्रक जूल होता है, सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। जो काइनेटिक एनर्जी का जो है कि हम लोग मात्रक देखे थे, यूनिट देखे थे, वही यूनिट जो है कि इसका भी होता है। और इसका डायमेंशन जो बीमा जो होता है mL²T-2 होता है। तो हम लोग जो है कि पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के बारे में देखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा जो होता है क्या होता है। तो 2 लाइन सबसे पहले जो है कि परिभाषा हम लोग देखते हैं कि परिभाषा क्या है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, तो किसी भी वस्तु में अपनी स्थिति तथा आकार के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो यहाँ जो है कि स्थिति पोजीशन, तो किसी भी वस्तु में अपनी पोजीशन के कारण जो आता है, आकृति के कारण, आकार के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, उस क्षमता को जो है कि हम लोग स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ स्थिति क्या हो गया? स्थिति मीन्स जो आता है कि पृथ्वी सतह से ऊंचाई। और जो है कि आकार का मतलब क्या हो गया? आकार के मतलब क्या हो गया कि उसका द्रव्यमान भी हम लोग बोल सकते हैं कि वस्तु जो है भारी है या हल्का है। आकार आकृति पर जो है, तो आकृति आकार का मतलब कि वस्तु भारी है या वस्तु हल्का है, तो इस पे जो है कि निर्भर करता है। तो किसी भी वस्तु में अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन या आकृति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, उस क्षमता को जो है कि स्थितिज ऊर्जा के नाम से जो है कि जाना जाता है। और इसका एसआई मात्रक जो आता है क्या होता है? जूल होता है। तो एसआई मात्रक इसका यानी स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। और क्या होता है?
तो एसआई मात्रक स्थितिज ऊर्जा का, एसआई मात्रक स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। तो यहाँ एसआई मात्रक जूल या न्यूटन मीटर या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो एसआई मात्रक क्या हो गया, जूल भी होता है, न्यूटन मीटर भी होता है, और क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इसका एसआई मात्रक। और बीमा जो होगा, बीमा डायमेंशन ml²t-2 होता है। बीमा क्या हो गया, ml²t-2 हो गया। और सीजीएस मात्रक यदि देखते हैं, सीजीएस मात्रक तो ये अर्ग होता है, अर्ग होता है, या जो है कि डाइन सेंटीमीटर या और क्या होता है, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो एसआई मात्रक में हम लोग 3 देखे हैं, सीजीएस मात्रक में जो है कि हम लोग 3 देख रहे हैं। तो सीजीएस मात्रक और एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक में भी डाइन सेंटीमीटर हो गया, अर्ग हो गया, या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और ये हम लोग जानते हैं कि 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, तो 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। इसका फार्मूला जो होता है EPH, तो EPH जो होता है स्थितिज ऊर्जा mgh, स्थितिज ऊर्जा जो होता है mgh, और m जो होता है वस्तु का द्रव्यमान। तो यहाँ फार्मूला EP, तो EP बराबर हो गया mgh, तो m हो गया द्रव्यमान, हो गया द्रव्यमान, g जो हो गया गुरुत्वीय त्वरण हो गया, और गुरुत्वीय त्वरण हो गया, और h हो गया पृथ्वी सतह से ऊंचाई। h क्या हो गया, तो पृथ्वी सतह से ऊंचाई हो गया, पृथ्वी सतह से ऊंचाई हो गया। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती, यानी वस्तु के द्रव्यमान को बढ़ाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा का मान जो है कि बढ़ जाता है। यदि जो है कि जी, तो हम लोग जानते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है पृथ्वी के हर एक जगह पर समान नहीं होता है। एच जो होता है कि पृथ्वी सतह से हम लोग ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जाने के बाद जो होता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी का मान जो है कि बढ़ जाता है। तो फार्मूला EP बराबर mgh होता है। अब जो है कि ग्रेविटी के द्वारा जो ऊर्जा होता है, ग्रेविटी के द्वारा जो ऊर्जा होता है, तो उस ऊर्जा को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी पृथ्वी के गुरुत्व के द्वारा, पृथ्वी के गुरुत्व के द्वारा ऊर्जा को, पृथ्वी के गुरुत्व के द्वारा ऊर्जा को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो पृथ्वी के गुरुत्व के कारण जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जो है कि हम लोग जानते हैं। हम लोग देखे होंगे स्प्रिंग, तो स्प्रिंग को खींचते हैं या जो है कि पुश करते हैं,
तो पुश करते हैं, उसको दबाते हैं या खींचते हैं, तो उसमें भी जो है कि ऊर्जा होती है। और वह ऊर्जा जो होता है पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो है कि संचित हो जाता है। हम लोग रबर देखे होंगे, गुलेल, तो रबर को खींचते हैं तो खींचने के बाद भी जो है कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है कि स्टोर हो जाता है। तो खींची हुई स्प्रिंग या जो है कि दबा हुआ स्प्रिंग में जो ऊर्जा होगा वह कौन सा ऊर्जा हो जाएगा, तो उसको हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि खींची हुई स्प्रिंग, खींची हुई स्प्रिंग या दबा हुआ स्प्रिंग, दबा हुआ स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। खींचा हुआ रबर को यदि हम लोग खींचते हैं तो उसमें भी एनर्जी आता है और उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो खींची हुई रबर में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, खींची हुई रबर में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि खींची हुई रबर में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब यदि यही क्वेश्चन पूछा जाए कि खींची हुई रबर में हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी तो होता ही है, लेकिन उस पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यदि जो है कि खींची हुई स्प्रिंग हो गया या दबा हुआ स्प्रिंग हो गया तो उस स्प्रिंग में भी जो है कि कार्य करने की क्षमता होगा और उसमें जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को भी जो है कि हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब ये फार्मूला का उपयोग करके हम लोग कैसे जो है कि न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए जो है कि इसमें वस्तु में ऊंचाई जो है कि जरूरी होता है। अब जैसे मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है और इसका द्रव्यमान जो है कि 2 केजी के वस्तु है और इस वस्तु को जो है कि 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से जो है कि ऊपर की ओर फेंका गया। ये ऊपर की ओर वस्तु आ गया। तो यहाँ जो है वस्तु यहाँ है और ये जो है कि यहाँ क्या हो गया, ये तो h हो गया, ये पृथ्वी सतह से कितनी ऊपर हो गया, तो h ऊंचाई पर हो गया। अब यहाँ 2 केजी का वस्तु है और 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। तो यहाँ u क्या हो जाएगा, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और जब इस बिंदु पर आएगा तो v क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ h क्या है, यहाँ h जो है कि 0 है। तो इस बिंदु पर EP बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 है तो यहाँ EK बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, यहाँ
EP बराबर जो होगा और यहाँ जो EK होगा, यहाँ EK होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा यह। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉय, इट इज ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इस पॉइंट पे हाइट नहीं है, तो हाइट नहीं होने के कारण यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। पोटेंशियल एनर्जी इस बिंदु पर क्या हो जाएगा, जीरो होगा। यहाँ भी जो है कि जीरो है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। तो यहाँ जो EP होगा वही एनर्जी जो है कि यहाँ EK होगा। तो कहा जाए कि उच्चतम बिंदु पर वस्तु का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो नीचे वाले पॉइंट पे जो है कि हम लोग गतिज ऊर्जा निकाल देंगे, वही ऊर्जा जो हो जाएगा यहाँ पर इसका उच्चतम बिंदु पर हो जाएगा। अब जैसे मान लिया जाए कि क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन कहता है कि 2 kg द्रव्यमान के वस्तु को 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो उच्चतम बिंदु पर वस्तु का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कोई वस्तु है, उस वस्तु का द्रव्यमान कितना कहता है, 2 kg। वहां पर भी लिए हैं 2 kg। 2 kg द्रव्यमान के वस्तु को 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो उच्चतम बिंदु पर वस्तु का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो उच्चतम बिंदु पर, तो यहाँ पे जो है कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे। तो यहाँ EK बराबर क्या हो जाएगा, EK बराबर हाफ mv², तो बराबर हाफ गुने 2, और v कितना है, तो v बता रहा है यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 400 ये जूल। तो यहाँ EK जो हो गया ये 400 जूल हो गया, 400 जूल, और यही यहाँ EP जो होगा ये 400 जूल हो जाएगा। तो नीचे जितना EK होगा वही EP जो होगा यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर EP भी निकाल सकते हैं, तो इसको निकालने के लिए हमें ये ऊंचाई निकालना होगा। यदि ऊंचाई निकालते हैं तब जो है कि यहाँ EP हम लोग निकाल सकते हैं, और उसका भी मान जो है इतना ही आएगा। तो यदि जो है कि हम लोग नियम, तो लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमें कम समय में आंसर देना है, कम से कम समय में सही आंसर देना है। हम लोग के पास मात्र 1 मिनट का समय रहता है, तो प्रयास करना रहता है कि 20 से 25 सेकेंड में ही जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। यदि इससे ज़्यादा समय हम लोग लेते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन छूट जाता है। इसीलिए किस मेथड से, किस टेक्निक से जो है कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि कम समय में जो है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है कि हम लोग बना लें। अब यहाँ H यदि निकालते हैं, इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे नहीं, लेकिन करके हम लोग देख लेते हैं कि मेरा जो यहाँ 400 जूल आया है वह सही है या गलत है। तो यहाँ H निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि H बराबर क्या होता है, तो UT प्लस, या जो है कि T नहीं दिया गया है तो हम लोग क्या निकालेंगे, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर
और नीचे से ऊपर जा रहा है -2GH, -2GH। तो V यहाँ कितना है 0, जो अंतिम बिंदु पर भी 0 हो गया, और U कितना बता रहा है 20 बता रहा है। तो 20 का स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ 400 कर दिए और -2GH, तो 2GH बराबर ये 400 आ गया। तो GH बराबर कितना हो जाएगा, GH बराबर कितना हो जाएगा, तो 400/2 बराबर आ गया 200। GH बराबर कितना आ गया, ये 200 आ गया। और हम लोग जानते हैं कि EP बराबर, तो EP बराबर mgh, तो m कितना दिया गया है 2 kg, और GH बराबर कितना हम लोग निकाल चुके हैं, तो 200 निकाल दिए। अब कितना आ गया, ये 400 जूल आ गया। ये तो ये 400 जूल और यहाँ 400 जूल। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ऐसे भी निकालेंगे तो हमारे क्वेश्चन में जो है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई गलती नहीं होगा। तो हम लोग शॉर्ट टर्म फार्मूला का जो है कि उपयोग करेंगे और इस नियम से जो है कि बनाएंगे। अब यदि जो है कि इसी में एक समय दे दिया जाए कि 1 सेकेंड के बाद वस्तु में स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में वस्तु ये यहाँ पे आ जाता है, ये वस्तु यहाँ पे आ गया 1 सेकेंड के बाद। तो 1 सेकेंड के बाद वस्तु जो है कि यहाँ पर आ गया। तो इस बिंदु पर जो है कि वस्तु का जो काइनेटिक एनर्जी होगा, गतिज ऊर्जा होगा और स्थितिज ऊर्जा होगा, ये दोनों का सम इस बिंदु पर EK प्लस EP बराबर कितना हो जाएगा, तो 400 जूल होगा। इस बिंदु पर क्या होगा, तो EK और EP दोनों का मान कितना हो जाएगा, 400 जूल हो जाएगा। तो इस बिंदु पर किसी एक एनर्जी को निकाल करके और 400 में से माइनस कर देंगे तो हमारा दूसरा एनर्जी निकल जाएगा। तो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं कि 1 सेकेंड के बाद वस्तु का स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा क्या होगा। 1 सेकेंड के बाद वस्तु का स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो यहाँ समय 1 सेकेंड, तो हम लोग जानते हैं कि H बराबर UT और ये -12 GT स्क्वायर। H बराबर क्या हो गया, तो UT -12 GT स्क्वायर। तो U कितना दिया गया है 20 और T कितना हो गया 1 हो गया, और यहाँ -12 गुने G का मान 10 हो गया और T हो गया 1 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ 20 और -5 बराबर 15 मीटर। तो ऊंचाई कितना हो गया 15 मीटर। तो ये ऊंचाई जो बता रहा है कितना आ गया, ये 15 मीटर आ गया। तो H हमारा निकल गया। तो यहाँ mgh, तो EP बराबर क्या आ जाएगा, EP बराबर mgh। तो m कितना हो गया 2 आ गया, और G कितना हो गया 10 हो गया, H कितना हो गया 15। तो 15 दहाई 150 यानी 300 जूल। तो ये हो गया 300 जूल आ गया। तो इस बिंदु पर जो है कि पोटेंशियल एनर्जी 300 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 100 जूल होगा। 400 में से 300 घटा दिए, निकल गया 100 जूल हो गया। तो इस बिंदु पर जो होगा, इस बिंदु पर होगा EK बराबर 100 जूल और EP जो होगा 300 जूल होगा। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से जो है कि कम समय में क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमाया जाए तो हम लोग क्वेश्चन को कम समय में जो है कि आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस ट्रिक को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि किसी भी पॉइंट पर जो होगा उसका स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का सम जो होगा बराबर होगा। और हम लोग जानते हैं
कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर क्या कहलाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर क्या कहलाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। मैकेनिकल एनर्जी ईपी प्लस ईके, ईपी प्लस ईके बराबर मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो यह हम लोग लिख सकते हैं कि ईके प्लस ईपी बराबर यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी इसको कहते हैं। अब जो है कि इस तरह से अगला क्वेश्चन, अब यहाँ हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि जो भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे फार्मूला वही रहेगा, दिमाग का उपयोग करेंगे। और दिमाग का उपयोग करने के लिए जो है कि हम लोग सीखो दिमाग से चैनल पे जाएंगे और तब जो है कि हम लोग अपने दिमाग का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए सीखो दिमाग से चैनल को यदि प्रत्येक दिन नियमित रूप से हम लोग देखेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। इसलिए प्रत्येक दिन नियमित रूप से सीखो दिमाग से चैनल को देखते रहें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। क्योंकि यदि आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो इससे जो है कि हम लोगों का उत्साह जो है कि और बढ़ जाता है। इसलिए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अब यदि अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है कि 2 kg है। किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 kg है, द्रव्यमान 2 kg है। इसे 20 मीटर की ऊंचाई से 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। तो सतह पर पहुंचने से पहले, सतह पर पहुंचने से पहले वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो यही क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 kg है, इसे 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। तो सतह पर पहुंचने से पहले वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये वस्तु है, ये वस्तु हो गया और यहाँ से जो है किसको गिराया जाता है। तो ये वस्तु यहाँ पे आ गया, ये वस्तु कहाँ पर आ गया, यहाँ पे आ गया। और ये h जो बता रहा है कितना है, तो ये 20 मीटर। और यहाँ m कितना बता रहा है, तो 2 kg बता रहा है। यहाँ u क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ हमें v निकालना होगा, तो हम लोग आसानी से कैसे इसको सेकंडों में कैसे बना सकते हैं। तो अभी जो बताए थे कि यहाँ पे जो इसका EP होगा, यही जो होगा यहाँ EK होगा। तो EP यहाँ EP और यहाँ EK क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो तुरंत यहाँ EP निकाल लेंगे। तो EP बराबर mgh हो गया। m कितना हो गया, 2, g हो गया 10 और h कितना हो गया, तो 20 हो गया। 20 दहाई 200 यानी 400 जूल आ गया। तो यहाँ EP जो हुआ, EP बराबर 400 जूल बता रहा है। तो यहाँ EK कितना हो जाएगा, 400 जूल हो जाएगा।
तो ये आसानी से निकल गया, ये आसानी से निकल गया। लेकिन इसी को थोड़ा सा टफ करके हम लोग प्रूफ करते हैं, तो हम लोग को वैसे सिद्धांत का उपयोग नहीं करना है जिसमें समय का उपयोग ज़्यादा हो। हम लोग कम से कम समय में जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यदि जो है कि बाय प्रोसेस बनाएंगे तो सबसे पहले जो है कि यहाँ वेग निकालना होगा, वेलोसिटी निकालना होगा कि यहाँ वेलोसिटी कितना है। तो उसी फार्मूला का उपयोग करेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस 2gh हो गया। तो यहाँ v स्क्वायर और u कितना है 0 और प्लस 2 और गुने g आ गया, 2gh आ गया। अब यहाँ जो है v स्क्वायर h बता रहा है कितना, h कितना बता रहा है 20 बता रहा है ये। तो ये क्या हो जाएगा 20 दूनी 40, 20 दूनी 40। यहाँ v स्क्वायर बराबर 2 गुने 10 और गुने h कितना बता दिया तो 20 बता दिया। तो 10 दूनी 20 400 आ गया। तो v स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया 400 आ गया, v स्क्वायर बराबर 400 आ गया। अब यहाँ जो है कि हम लोग ई के निकालते हैं, तो ई के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ गुने m कितना है तो m हो गया 2 आ गया, और v स्क्वायर कितना है तो ये 400, 2 से 2 कैंसिल हो गया बराबर 400 जूल। तो यह कितना आ गया 400 जूल। तो ये 400 जूल और ये 400 जूल। अब ये हम लोग सोच सकते हैं कि हमें किस नियम से बनाने में जो है कि आसानी से आंसर को प्राप्त कर लेते हैं। इस नियम से बनाने में या जो पहले बताए हैं उस नियम से बनाने में जो है कि हमें आसान होता है, समय का बचत होता है। तो जानते सभी कोई हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी कोई जानते हैं, लेकिन जो है कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में कम से कम समय में जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और यही टेक्निक अपना करके जो है कि जितने भी विद्यार्थी स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं वह सभी टेक्निक अपना करके जो है कि क्वालिफाई करते हैं। इसलिए हम लोग अगर इस टेक्निक को अपनाएंगे तो कम समय में जो है कि हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल दिया जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग बदल देते हैं। क्वेश्चन को क्या बदलते हैं कि 1 सेकेंड के बाद वस्तु का गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। 1 सेकेंड के बाद वस्तु का स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो सबसे पहले यहां से जब गिराए तो 1 सेकेंड के बाद वस्तु कहां आता है, तो यहां जो है कि h बराबर ut और प्लस हाफ gt स्क्वायर हो गया। तो u क्या है यहाँ 0 आ गया, तो ये पूरा टर्म 0 और प्लस हाफ गुने 10 गुने 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 5 मीटर। तो h कितना हो गया 5 मीटर, यानी वस्तु आ गया यहाँ पे आ गया, वस्तु कहाँ आ गया यहाँ आ गया, तो ये आ गया 5 मीटर। अब ये और सतह से ये कितना आ गया तो यहाँ आ गया 15 मीटर, ये कितना आ गया 15 मीटर नीचे, क्योंकि जब भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो उसकी ऊंचाई अर्थ सतह से होनी चाहिए। तो यहाँ mgh, तो mgh EP बराबर क्या हो जाएगा mgh, तो m हो गया 2, g हो गया 10 और h कितना हो गया तो यहाँ 15 हो गया, 5 ऊपर से आ गया यहाँ पे तो आ गया 15, यानी 15 आ गया। तो 10 दूनी 20, 15 दहाई 150, ये 300 जूल आ गया। 300 जूल क्या आ गया EP। तो इस बिंदु पर EP कितना हो जाएगा तो ये 300 जूल आ गया। तो E के कितना हो जाएगा तो 400 में से 300 को घटा देंगे तो ये आ गया 100 जूल आ गया। तो इस तरह से
क्वेश्चन सेम रहेगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू जो है कि बदला हुआ रहेगा। हम लोग जो है कि इस ट्रिक को अपनाएंगे तो किसी भी तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करता है फिर भी जो है कि हम लोग को बनाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पुनः सारा फार्मूला जो है कि हम लोग क्या क्या फार्मूला देखें, तो फार्मूला घर्षण सतह पर जो है कि किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, और उसका भी फार्मूला जो है कि हम लोग दे चुके हैं। फार्मूला क्या था, तो म्यू mg/s cos थीटा, पहला फार्मूला को एक बार पुनः फिर रिपीट कर देता हूं। घर्षण सतह पे यदि हम लोग कार्य करते हैं तो W बराबर म्यू mg/s cos थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ 180 डिग्री लेना है। W बराबर f.s cos थीटा, ये हम लोग निकाल चुके हैं। इसके बाद जो है कि E बराबर हाफ mv², EP बराबर mgh। तो ये फार्मूला को हम लोग ध्यान में रखेंगे और इसी फार्मूला का उपयोग करके जो है कि हम लोग किसी भी तरह से न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो ये अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो जो है कि सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करेंगे। पुनः हम लोग जो है कि अगले दिन अगले दिन जो है कि हम लोग पावर के ऊपर चर्चा करेंगे कि पावर क्या होता है और इसे जो है कि कैसे जो है कि हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। ओके, बाय।